मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 26, 28, 30 के आसपास मूव कर रहा था और मैंने यहाँ पोजीशन ये बताई थी कि 26, 24 के ऊपर जो पोजीशन बनी हुई है उसके बेस पे यही लग रहा है कि ये नीचे आएगा और नीचे जो है वो 26, 19 से लेकर 15 इंपॉर्टेंट है। अगर 15 ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे कोई क्लोज लगता है तो मजीद सेल की तरफ। और अगर 19 और 15 वाला जो जोन है ब्रेक ना हुआ तो यहाँ से ये बुलिश होगा और इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो 26, 39 से 43 है। मैंने ये बताया था कि ये एक माइनर सा लेवल है, लेकिन जो पोजीशन यहाँ थी उसके हिसाब से ये एक मेजर भी बन सकता है। लेकिन यहाँ से ये ब्रेक भी हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट होगा 51 से 55 मैंने बताया था कल। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट दोबारा रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें तकरीबन ये 19 के आसपास आया और यहाँ से दोबारा बुलिश हुआ। बुलिश होने के बाद इसने इस एरिया को डायरेक्टली ब्रेक किया। तो डायरेक्ट जो जोन ब्रेक हो जाए, मैंने पहले भी कई बार बताया, तो यूँ समझ लें कि सेकेंड रेजिस्टेंस एरिया देखेगा। तो यहाँ वही पोजीशन कि इसने 51 से 55 को जो है वो एज ए रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से रिजेक्ट होकर तकरीबन ये जो है वो 32 तक नीचे आया। यूँ समझ लें ये तकरीबन नियर अबाउट 200 पे ये है। और अगर यहाँ से देखें 19, 20, अगर 24 से ऊपर आने के बाद भी अगर 25 से भी अगर बाय हो यहाँ लेते हैं तो 26, 39, 140 पे ये डायरेक्ट ब्रेक हुआ था। तो आप वेट भी कर सकते हो 51 तक। तो 250 पे ऊपर की तरफ मूव हुई है और तकरीबन जो है वो 200 पिप्स के करीब नीचे मूव हुई है। अब देखें, इसको समझना ये है कि कितना इजीली जो है वो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ सबर करके लेवल के ऊपर मार्केट को आप जज करें और वहां से अपनी पोजीशन बनाएं और लेवल तक ही वेट करें। आपके पास आपको एसएल एरिया भी दिया जाता है, टीपी एरिया भी आपके पास होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ ये जोन बनाए इसीलिए जाते हैं। अब यहाँ पर तकरीबन 14 का जो है वो एसएल लग रहा था। अगर आप 25 से भी लेते हैं तो 90 पिप्स का अगर एसएल लग रहा है तो 90 पिप्स की जगह पर आप 25 से अगर 39 है तो आप 38 तक भी अगर लेते हैं तो 130 पे भी ये बनता है। और उससे ऊपर जो है वो और भी अगर होल्ड करते हैं तो 200 पिप्स तकरीबन आप जो है 200 पिप्स से ऊपर की ट्रेड ये ले सकते हैं। जबकि यहाँ पर 51 तक गया है, 51 को टैच किया है और यहाँ पर 56 की एसएल लगती है। 51 और 56 जो है वो सिर्फ 50 पिप की एसएल है, लेकिन यहाँ से जो है वो नीचे 200 पिप मूव हुआ है। पहले ही बताया हुआ था कि यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस हैं और ये एज ए सपोर्ट रहेगी। बस ये कि थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इसको टैच करने के बाद 4 एक साथ सेल क्लोज किए। उसके बाद ये तकरीबन यहाँ तक गया है, ये 49 के आसपास, और यहाँ से जो है वो आपकी एंट्री बनती है। इसी तरह से जो है वो हमारे मेथड के बेस पे ट्रेड की जाती है लेवल्स के ऊपर। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम ये एक माइनर एरिया बनता है। इसको काफी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार शेडो ब्रेक भी कर रहा है। यहाँ पर जैसे यहाँ भी किया है और यहाँ भी किया हुआ है। ये शेडो ब्रेक थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। अब दो पोजीशन बन सकती है यहाँ पर। इसने जिस तरह M15 के क्लोज दिए हैं तो काफी लग रहा है कि ये मूड बना रहा है ऊपर बना जाने का। लेकिन एक बार ये नीचे, क्योंकि अभी शेडो ब्रेक है, तो हो सकता है कि ये 45 और इस एरिया से जहां से ये रिजेक्ट हुआ है, हो सकता है यहाँ से
44 से फिर दोबारा वापस आए और अगर इस एरिया को ब्रेक ना करे, टेस्ट करके निकले, तो फिर ये पोजीशन होगी। और अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक कर देता है तो फिर 25 वाला एरिया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले टाइम में जब भी मार्केट बुलिश हुई है तो इसी एरिया से हुई है, 19-15 से। लेकिन ये है कि आप इस पे भी नज़र रखिएगा, ये भी एज ए सपोर्ट हालांकि देखा जाए तो एक मेजर सपोर्ट ये बनती है 25 वाली, लेकिन इसको टेस्ट करके ही बुलिश हुआ है। तो ये है कि हम मेजर सपोर्ट को ज़्यादा वैल्यू देंगे, क्योंकि ये पिछले टाइम में ब्रेक नहीं किया। हालांकि ये इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं है, एक माइनर सा लेवल है, लेकिन ये है कि ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर इसको यहाँ से टेस्ट करके निकलता है तो फिर ये होगा, ज़्यादा चांसेस ये हैं। और अगर इसको भी ब्रेक करता है, नीचे आ जाता है, तो फिर इस एरिया से सेम कल वाली पोजीशन ही है। कल भी हम जिस तरह था इसी तरह से जो है वो यही पोजीशन है। नीचे का अगर आप देखें तो अगर ये डायरेक्ट आ जाता है, 15 ब्रेक क्लोज करता है H4 का, तो फिर ये 25 से सेल होगा 2600 तक, इस तरह की पोजीशन होगी। मैं सिर्फ ज़्यादा कंसीडर करूंगा इसको बाई की तरफ, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन ऐसी है जिसके बेस पे हम समझ सकते हैं कि ये ऊपर जा सकता है। ऊपर 55 से 58 है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 67 से 73 वाला लेवल। पिछले टाइम में ये बिल्कुल प्रॉपर टेस्टेड था, और अगर ये यहाँ आ जाता है और इसको इसी तरह से इसके यहाँ से रिजेक्ट होता है, तो फिर यहाँ से ये सीधा यहीं आएगा, और हो सकता है इसको भी ब्रेक करके नीचे चला जाए। ये भी ध्यान में रखिएगा अगर इस एरिया से रिजेक्ट होता है, क्योंकि इससे ऊपर वाली जो पोजीशन है वो यही बता रही है कि ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको ये ब्रेक करके नहीं आया है, टेस्टेड है इसके पास। तो अगर ये सेकंड टेस्टेड रहता है तो फिर हो सकता है ये 2600 तक भी चला जाए इस तरह। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके निकल जाता है तो फिर सेम और ये रेजिस्टेंस होगा, और इससे ऊपर 2690 के आसपास का एरिया भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है वो 2714 से 19 यहाँ पर पोजीशन ये कुछ बना रहा है ऐसी, जिसके बेस पे लग रहा है कि ये यहाँ से बुलिश होने का माइंड बना रहा है। लेकिन आप लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करिएगा। पॉसिबल है इसको भी ये ब्रेक करके नीचे के एरिया को टेस्ट करके निकले। कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि ये एक माइनर सा लेवल है इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी हो सकता है ये बुलिश, लेकिन जिस तरह की ये पोजीशन बना रहा है तो पॉसिबल है ये सेकंड टाइम आएगा यहाँ पर। अगर ये टेस्ट करके और फिर दोबारा ये यहाँ से बुलिश होता है तो फिर पक्का है यहाँ से बुलिश होना। और अगर इसको डायरेक्ट आके ब्रेक कर देता है, जिस तरह ये देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये वाला जो एरिया इस तरह आगे ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे वाले एरिया होंगे। तो मेरे ख्याल से जो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज के पोजीशन लेवल्स इसी तरह ही लग रहे हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।